49th International Kolkata Book Fair is up and running. Near gate number 7 we have Vani Prakashan Group. Vani Prakashan Group একটি বহুল প্রচলিত publication house at stall number 381. These are some of the new launches of Vani Prakashan, running for more than 40 years. Winner of Bharatiya Gyanpith also. Promoting books of doyens of our Indian language. This year Dr. Shambhunath has also been prominently featured in Vani Prakashan. Stall number 381, Vani Prakashan Group. Some of the new launches. नए पुस्तकों में छायावाद का देश, one of the prominently featured books of Vani Prakashan. Some of the immortal books that have been translated in Hindi or been composed in Hindi. Vani Prakashan Group. Or collections of poems. Some of the titles of this year. Ashish Paushak, Magnus Chronicles, live at Vani Prakashan. Hello Kolkata, live with Vani Prakashan Group at 49th Kolkata International Book Fair, and we are live with Arun Maheshwari ji, founder of Vani Prakashan Group. मेरा नाम अरुण महेश्वरी है और मैं वाणी प्रकाशन दिल्ली से हूँ। इस पुस्तक मेले में आते हुए लगभग हमें 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। पहले ये पुस्तक मेला कहीं और लगता था और आज यहाँ लगता है, लेकिन यहाँ पाठकों में वही जो पुस्तकों के प्रति प्रेम है वही बरकरार वहाँ भी था, आज भी है और आने वाली पीढ़ियों में भी होगा, क्योंकि 40 वर्ष से मैं देख रहा हूँ वो तो बहुत सी पीढ़ियाँ, इसमें 4 पीढ़ी तो कम से कम हमें दिखाई पड़ी। इस पुस्तक मेले में वाणी प्रकाशन के द्वारा 125 नई किताबें लाई गई हैं, जिसमें से कलकत्ता के ही या बंगाल के कम से कम 6 राइटर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि इस पुस्तक मेले में सप्तक समग्र का प्रकाशन किया गया है। के जी ने जो तार सप्तक की 4 पुस्तकें निकाली थी, यहाँ पर उसको एकत्रित कर में उसका अद्यतन रूप पेश किया गया है। इसमें 28 लेखक शामिल हैं और 28 लेखकों को एक तरह से आत्मकथाएँ हैं। यहाँ पर शंभुनाथ जी की पुस्तक जो अभी जारी की गई, जैसे कि आज जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है, या जो हम जिस आयातित इतिहास को पढ़ते हैं वो अब भारतीय ज्ञान परंपरा में उस इतिहास का स्थान क्या है, ये पुस्तक आज रिलीज की गई है। उर्मिला जालान और शर्मिला जालान और उर्मिला की पुस्तकों का भी यहाँ पर जारी की गई है। इस पुस्तक मेले में एक बड़ी बात यह है कि कुबेर नाथ राय की ग्रंथावली का भी प्रकाशन किया गया है। इसमें कार्यक्रम में इंद्रनील आचार्य थे, श्री हितेंद्र पटेल इतिहासकार थे, मृत्युंजय श्रीवास्तव जो हमारे समय के एक साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर वे थे, मनीषा झा जी
वे भी उनके भी पुस्तक ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है और हिंदी विभागाध्यक्ष हैं राजेश कुमार साहब थे और घनश्याम शुक्ला जी थे और कार्यक्रम का संचालन संजय जायसवाल जी ने किया था। तो ये कार्यक्रम एक हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, जिसमें जो किताबें आज रिलीज़ की गई उन किताबों में बहुत ही नयापन और जो हमारे समय से छेड़छाड़ की जा रही है उसका भी उसमें वर्णन किया गया था, क्योंकि आज हम ये पुस्तक मेले में If you can kindly tell about the book. हमारे साथ प्रोफेसर शंभुनाथ जी हैं। शंभुनाथ जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं और भारतीय भाषा परिषद के इस समय निदेशक भी हैं। आपके निर्देशन में हिंदी साहित्य ज्ञान कोश जो 1912 के बाद पहली बार फिर दोबारा सन 2000 में कलकत्ता से छपा था, तैयार हुआ था। तो ये एक ऐतिहासिक घटना है कि 1912 में छपा था पहले तो, या फिर अब छपा है जो अधुनातन है। उसमें 2600 एंट्रियाँ हैं, 2600 से अधिक एंट्रियाँ हैं जो आपको हर चीज़ के बारे में, साहित्य ज्ञान, परंपराओं के बारे में पूरा ज्ञान देंगे, इतिहास, संस्कृति, सब कुछ ज्ञान। ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो ऐसे प्रोफेसर साहब के साथ हम खड़े हैं। उनकी किताब आज रिलीज हुई, छायावाद का देश, और इतिहास में अव्वा जैसी भी अनूठी किताब जो आज समय है वो भी उन्हीं की है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि हमें कुछ इस बारे में और बताएं, हमारे दर्शकों को, पाठकों को और बताएं। सर प्लीज। ये छायावाद का देश प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, ये जो हिंदी के छायावादी कवि हैं, उनके साहित्य का पुनर्मूल्यांकन है। इसके पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत मैंने इसलिए महसूस की कि छायावादी कवियों ने, छायावादी लेखकों ने जिन मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित किया था अपने समय में, जिस भारतीयता को प्रतिष्ठित किया था और जिस विश्व दृष्टि को प्रतिष्ठित किया था, वो भारतीयता और वो विश्व दृष्टि, वो दोनों ही एक तरह से आज संकट में हैं और हम आज एक तरह से उत्तर मानवतावाद के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। तो छायावाद का देश बताता है कि उत्तर मानवतावाद के दौर में इन छायावादी कवियों का मानवतावाद कैसा था, इस मानवतावाद के कितने विविध चेहरे थे, उसमें प्रेम, स्वातंत्र्य और न्याय के लिए किस तरह के संघर्ष थे, कैसी संवेदना थी, यही इस पुस्तक का विषय है। And we request the publisher of Vani Prakashan to kindly show us some more launches that has happened in this 49th International Kolkata Book Fair. सर जो और भी लॉन्चेस है थोड़ा अगर दिखा देंगे तो। हमें सबसे पहले तो हमें ये बहुत खुशी है कि हम विश्व भारती जैसे प्रकाशन, जहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य प्रकाशित किया है या और भी महान साहित्यकार बंगाल के प्रकाशित किए गए हैं, हम उनके सामने हैं। हमें बहुत इस बात का हमें भी गर्व है। लेकिन इस पुस्तक मेले में जैसे हमने यहाँ सप्तक समग्र का प्रकाशन किया है, 70 सप्तक समग्र, सप्तक, ये एक ऐतिहासिक कृति है। चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी ने ये 4 सप्तक हैं इस किताब में, मतलब 7 कवियों की 4 पुस्तकें हैं, यानी कुल इसमें 28 कवि हैं। और ये बहुत पहले छपा था और ये ऐतिहासिक कृति है। उसको हमने अधुनातन प्रकाशित कर, मतलब आज तक उन कवियों का क्या हुआ, वे कवि कहाँ हैं, उनके जीवन के बारे में, ये सब हमने इसमें पुस्तक में प्रकाशित किया है। और ये एक बड़ी ऐतिहासिक कृति है और हमें हर्ष है इस किताब को यहाँ इस पुस्तक मेले में प्रकाशित कर लोगों को बताते हुए, पाठकों को बताते हुए, और पाठकों ने इन ऐसी पुस्तकों का बहुत सराहा है और यहाँ अच्छी संख्या में पुस्तक इसको ले रहे हैं। ऐसे ही इस पुस्तक यदि देखा जाए तो डॉक्टर साहब से आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि इतिहास में अफवाह, जो आज इतिहासकार जिसे हम कह रहे हैं, वो किस तरीके से अफवाहों को, हमारे जो बीच में अफवाहें चल रही हैं, उनको हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण सामयिक प्रश्न है, इसको डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं पाठकों। ये हमारे दौर में जो इतिहास का पुनर्लेखन चल रहा है या इतिहास के तथ्यों का जिस तरह से प्रचार चल रहा है, इसमें कोई भी व्यक्ति बड़ी सहजता से, अगर थोड़ी भी बुद्धिमत्ता हो, तो वो लक्षित कर सकता है कि किस तरह से इतिहास में, आज के इतिहास लेखन में, आज की इतिहास दृष्टि में और इतिहास संबंधी बयानों में किस तरह से तथ्य की जगह आवेग की प्रधानता बढ़ गई है। इतिहासकार एक तरह से मूर्ति तोड़ने और मूर्ति गढ़ने का काम करने लगा है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतिहासकार का इस तरह से कलाकार बन जाना इतिहास के लिए बहुत खतरे की बात है। पर ये तो सर पहले भी होता था, कलाकार होता है।
पर ये तो सर हमेशा पहले भी होते थे, बिकॉज वी नो हिस्ट्री इज अ कंकक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इमोशंस बाय द राइटर हु राइट्स द हिस्ट्री। तो ये तो पहले भी होता है, खास करके जब राजा महाराजों के बारे में लिखा जाता था तो उनके अचीवमेंट्स को तो बहुत फैला के लिखा जाता था, एंड इट इज़ ऑफकोर्स always it has happened, and the same thing is happening now. Like during the program, you people have said that history is always contemporary history, right sir? It's a reflection of the present along with the past. सही है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब अतीत के बारे में कुछ भी लिखते हैं या अतीत के बारे में कुछ भी सोचते हैं, उसमें वर्तमान बिल्कुल अनुपस्थित रहता है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वर्तमान का अतीत पर हमला, अगर हम एकदम बिल्कुल वर्तमान की दृष्टि से इतिहास लिखने लगेंगे तो इतिहास की ऐसी, अतीत की ऐसी बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, और वे सच्चाइयाँ एक तरह से मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रेम को लेकर के, मनुष्य और मनुष्य के बीच स्वतंत्रता की चाह को लेकर के, मनुष्य और मनुष्य के बीच न्याय के संबंध को लेकर के, ऐसी जो बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं उनको हम ओझल कर देंगे और सत्ता के लिए इतिहास का इस्तेमाल करेंगे। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम सत्ता के लिए इतिहास का किस तरह अच्छा या बुरा इस्तेमाल करें। सवाल ये होना चाहिए कि वो इतिहास किस तरह से एक मानवीय दृष्टि लेकर के आता है। हमें इतिहास के हाथ में लाठी और बंदूक थमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल अतीत के रक्तपात को किसी देश के भविष्य के रूप में उपस्थित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतिहास को इतिहास के रूप में देखना चाहिए और उसे मानवता की एक मुक्तिकामी शक्ति के रूप में देखना चाहिए, न कि मानवता के विध्वंस के रूप में। थैंक यू सर। सर request you to show us some of the new launches. जैसे इस साल हुआ है, because you're a 40-year-old publication, always being present in. अभी हमारा ये मानना है कि जो हमारा समाजशास्त्र है वह आयातित है। आयातित मतलब यूरोपियन समाजशास्त्र है। हमने उसको भारतीयकरण करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा पर पुस्तकें निकाली हैं। इसी के ये एक श्रृंखला है, 5 पुस्तकों की श्रृंखला है जो हमने अभी इस पुस्तक मेले में हम लेकर आए हैं। सर मैक्सिमम ऑथर्स आर फ्रॉम आउटसाइड कोलकाता। हाँ, यहाँ के भी, जैसे भारत की सारस्वत साधना, ये सब हम देखिए, हमारे पास भारतीय ज्ञानपीठ के सब प्रकाशन हैं जिसमें आशापूर्णा देवी, सुनील गंगोपाध्याय आदि आदि जो बंगला के महत्वपूर्ण राइटर हैं, क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड बंगला के बहुत से राइटरों को मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ 79 अवार्ड्स दे चुका है अभी तक साहित्यकारों को। तो ऐसे साहित्यकारों की जो बंगला में हमने, हमारे यहाँ लगभग महाश्वेता देवी की हमने 30 किताबें प्रकाशित की हैं। तस्लीमा नसरीन का हमने सारा साहित्य प्रकाशित किया है। इसी प्रकार से बंगला के आशापूर्णा देवी से लेकर बंदोपाध्याय, शंकर बंदोपाध्याय, उनकी किताबें और भी सभी जो क्लासिकल राइटर्स हैं वो सब हमारे प्रकाशन में प्रकाशित किए गए हैं। तो सर 10,000 प्रकाशन हमारे प्रकाशन। हाँ, यही मेरा सवाल था कि लास्ट 40 इयर्स में ऑलमोस्ट 10,000 टाइटल्स वी हैव पब्लिश्ड। प्रकाशन हमारी संस्था में छपे हैं। और आज का जो चैट जीपीटी और एआई का जमाना है, उस पर भी हमने 5 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। और भारत की ज्ञान परंपरा, सारस्वत साधना को परंपरा को हम अभी नए रूप से, आधुनिक रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। सर और एक बार नाम और डेजिग्नेशन। मेरा नाम अरुण महेश्वरी है और मेरा वाणी प्रकाशन दिल्ली है। मैं उमा झुंझुनवाला, वाणी प्रकाशन से आज मेरी नई किताब कविता संग्रह मैं और मेरा मन का लोकार्पण हुआ है और इसमें मेरी लगभग 100 कविताएं हैं। इसमें स्त्री विमर्श से जुड़ी कविताएं मिलेंगी, साथ ही आपको आज के समाज में बदलती हुई जो मान्य मूल्य हैं उन पर भी कविताएं मिलेंगी। तो आप ये कविताएं लें। थैंक यू। বইগুলো আছে সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক আছে, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত, ঠিক আছে, তো এটা ট্রান্সলেশন করে আপনারা হিন্দিতে করেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, না হ্যাঁ, ভারতীয় ভাষা হবে শ্রীকৃষ্ণ বঙ্গভূমি। এটা খুব দারুণ বই, ঠিক আছে। না, উনি কি নিজেই হিন্দিতে লিখেছেন? হ্যাঁ, উনি নিজেই লিখেছেন। আচ্ছা আচ্ছা। এছাড়া একটা বই তো যেরকম আশাপূর্ণা দেবী, ওরা তো বোধহয় হিন্দিতে আপনারা ট্রান্সলেট হ্যাঁ করেছেন। ট্রান্সলেট করছি। এটা লিপিকা বাসু ম্যাথিক জাতার গৌতম বুদ্ধের উপরে খুব দারুণ বই, আপনি দেখে শুনে লিখতে পারেন, খুব দারুণ বই এটা। বিশিষ্ট বই যাকে বলা যায়। হ্যাঁ, মৃত্তিকা জাতা। এছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই আছে। আচ্ছা, বাহ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গণদেবতা, খুব এটা ফেমাস দুটো বই। হ্যাঁ, দুটো বই।
গণদেবতা হ্যাঁ। হাসলি বাঁকে কি হ্যাঁ, কথা হাসলি বাঁকের উপকথা এই তো খুব দারুণ famous বইগুলো দুটো বই, দুটোই আপনারা- চলে আমাদের এছাড়া কলকাতা আমাদের লেখিকা আছে আলকা সারাওগি এরও বই আমার কাছে আছে গান্ধী আর সরলা দেবী চৌধুরাই ঠিক আছে এগুলো আমাদের কলকাতায় লেখিকা বাহ আলকা সারাওয়াগি। হ্যাঁ